नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती सामान्य हिंदी की क्लासेस आपकी चल रही हैं, जिसमें कुछ दिनों का गैप हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। अभी हम देखिए सर्वनाम का टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। चूँकि ग्रामर वाले पोर्शन की बात करें तो उसमें हम प्रीवियसली संज्ञा और क्रिया पढ़ चुके हैं, और इसको भी हम सर्वनाम का जो टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आगे हम ग्रामर वाले पोर्शन को छोड़ के जो आगे जो टॉपिक बचा, जैसे रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, तो ये सारे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में पूरा हम सर्वनाम देखने वाले हैं विथ मॉक टेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं, और 11वां वीडियो है, यानी कि कह सकते हैं 11वें दिन की क्लास है आपके यूपी लेखपाल भर्ती सामान्य हिंदी की क्लासेस की। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर ना तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पे आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल से रिलेटेड कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम मैं आपको उतने डिटेल से पढ़ा दूंगा जिससे आपका एक भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वनाम की बात करें तो अपने संज्ञा पढ़ा, तो संज्ञा में मैंने बोला नाम। संज्ञा का एक मैंने क्वेश्चंस भी आपको मैंने कराया था, संज्ञा को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में था नाम, तो उसमें नाम सही था। ठीक है, तो संज्ञा को हम नाम से भी जानते हैं, लेकिन सर्वनाम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जैसे मैंने बोला राम, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, राम क्या बोला, राम बाजार जाता है। ठीक है, मैंने बोला राम बाजार जाता है। अब देखिए ये राम यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, नाम है यहाँ पे। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया वह बाजार जाता है। ठीक है, मैंने लिख दिया वह बाजार जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम राम के स्थान पर क्या प्रयुक्त किया गया, वह, तो यह वह क्या हो गया, सर्वनाम। तो वही मैंने बोला कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आ गया इतना? एक लाइन का ये डेफिनेशन था। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द जो भी होते हैं, वह, वे, ये, ठीक है, कौन, वो आपका क्या होता है, सर्वनाम होता है। अब इसमें देखेंगे आपका ये क्वेश्चन आता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सीधा सीधा कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए एक छोटी सी ट्रिक है याद करने की, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। पुनि अनि सप्रा, ठीक है, क्या है पुनि अनि सप्रा। अभी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ना कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। चलिए देखते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ये तो मैंने बता दिया कौन कौन से होते हैं। तो 6 में प्रथम जो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम को पढ़िएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय क्यों नाम पढ़ा आपको समझना बस है, आप आसानी से सर्वनाम के क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय मतलब कोई चीज़ निश्चय रहेगी, हाँ वही कन्फर्म है 100%। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित नहीं रहेगी। निजवाचक, निजवाचक मतलब निजी होता है, मतलब मेरा होता है, अपना होता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम किसी से रिलेशन बताएगा, और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये आपके टोटल 6 प्रकार के सर्वनाम। यही मैंने ट्रिक बताया था। पूरी मतलब पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनि मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, सप्रा मतलब संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये एक ट्रिक है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, आप ऐसे ही याद कर लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब हम सबसे पहला हम देखेंगे क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सर्वनाम कहते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा गया सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है 6 होते हैं, तो 6 में हम 6 को देखेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम नाम से स्पष्ट हो जाता कि पुरुषवाचक, स्त्री या पुरुष कुछ दोनों आ जाते हैं, भले ही नाम पुरुषवाचक हो। इसमें देखिए ऐसे सर्वनाम जो पुरुष व स्त्रियों के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, मैंने बोला वह बाजार जाता है, तो राम पुरुष है, उसके स्थान पर वह प्रयुक्त हुआ है। और कह सकते हैं सीता बाजार जाती है, ठीक है, वह बाजार जाती है, तो ये भी आपका स्त्री के स्थान पर एक सर्वनाम वह प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा हो गया ऐसे सर्वनाम जो पुरुष व स्त्री के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक,
अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3 प्रकार के हो जाते हैं, और किसी में आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से याद रखिएगा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? प्रथम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। अब देखिए ये कैसे पता चलेगा आपको कि प्रथम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है या अन्य पुरुष सर्वनाम है? ये क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछता है आपको। एक लाइन दे देगा, वाक्य दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन सा सर्वनाम है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ऑप्शन में रहेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। 3 प्रकार के मैंने बताया, प्रथम, मध्यम, अन्य। अब देखिए जैसे मैंने बोला तुमसे कि मैंने बोला मैं गाना सुनता हूँ। तो मैंने बोला तुमसे, तुम अगर जो मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ऐसे नहीं समझते हैं। मैंने बोला मैं ये मैं हूँ, ये मतलब ये मान लीजिए मैं हूँ, मेरा नाम आपको पता होगा, ये आप हैं, ये दोनों खड़े हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? आप सुन रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं बाजार जाऊँगा या मैं खाना खाऊँगा। तो इसमें देखेंगे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपने आप को खुद बोल रहा हूँ। तो मैं जो हो गया वो प्रथम पुरुष सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? प्रथम पुरुष सर्वनाम। और जो सुन रहे हो वो कौन हो गया? तुम सुन रहे हो ना, तुम आपका हो गया मध्यम पुरुष सर्वनाम। उसके बाद अन्य जो बचते हैं वह वे, मैं और तुम। मैं प्रथम पुरुष में आएगा, तुम सुन रहे हो। अगर जो 2 लोगों की बात हो रही है, मैं और तुम, मैं आ गया प्रथम पुरुष में, तुम सुन रहे हो, तुम आ गए द्वितीय पुरुष में या मध्यम पुरुष में कह सकते हैं। और जो और बाकी सब बचते हैं वह वे, ये सारे किस में आ गए? अन्य पुरुष सर्वनाम की। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रथम पुरुष की बात करें। वे सर्वनाम जो सदैव वक्ता के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जिसमें 2 ही आते हैं, मैं और हम। ठीक है, मैं जो प्रयुक्त होता है वो एक वचन के लिए और हम प्रयुक्त होता है बहुवचन के लिए। फिर से देखते हैं एक लाइन में। वे सर्वनाम जो देखिए नोट्स बनाते रहिए, नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा। नोट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम आएगा, तब आप फिर से वीडियो देखोगे शुरू से, तो इसका मतलब नहीं रह जाता। और आप एकदम नोट्स बनाते रहिए, बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा आपके सारे एग्जामों के लिए। ठीक है, तो देखिए प्रथम पुरुष में मैं क्या बोल रहा था? वे सर्वनाम जो सदैव वक्ता के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रथम पुरुष सर्वनाम। तो इसमें देखिए मैं और हम होता है। मैं मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं मतलब मेरे ही लिए बात हो रही है, मैं खुद हूँ। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम पुरुष में। हम बहुवचन के लिए होता है और मैं एक वचन के लिए। अब देखिए मध्यम पुरुष की बात करें, जो श्रोता के स्थान पर प्रयुक्त हो, जैसे तू और तुम। आशा है मैंने जो पहले समझाया था इस वाले मेथड से ऐसे ही समझ में आ गया हो, ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ठीक है, तू और तुम और बाकी जो बचते हैं अन्य पुरुष में आ जाते हैं, वक्ता श्रोता से अलग होके। ठीक है, जैसे वह, वे। ठीक है, तो ये सारे अन्य पुरुष के लिए आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, आते हैं नेक्स्ट निश्चयवाचक। निश्चय नाम से स्पष्ट हो जाता है। निश्चय है कोई चीज़ निश्चित वही है जो संज्ञा की निश्चितता को प्रकट करती है। जैसे वह, यह, वह, ए, वे आदि। मतलब जैसे यह पुस्तक है तो यह पुस्तक है, निश्चित 100% पुस्तक है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि यहाँ कन्फर्म करना है या फिर पता नहीं है। वह छात्र है, ये पुस्तकें हैं और वे कार्य हैं। ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को देख लेते हैं। जो संज्ञा की निश्चितता को प्रकट नहीं करते, अर्थात किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे? हमें पता नहीं है कौन आएगा, तो कोई आ गया तो क्या करोगे? कोई कंफर्म नहीं है, तो अनिश्चित कह सकते हैं। ये निश्चित नहीं है। उसने कुछ खाया, क्या खाया? कुछ खाया होगा। निश्चित नहीं है क्या खाया, हमें पता नहीं है, तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब इसमें देखिए वाचक शब्द कुछ आ जाते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कुछ न कुछ हो गया, कोई न कोई हो गया, सब कुछ हो गया, हर कोई हो गया, कुछ भी, कुछ। ये कुछ वाचक शब्द है जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, मैंने क्या क्या करा दिया आपको? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, इसमें देखिए एक और एग्जाम्पल, घर में कोई है तो कोई है, कन्फर्म नहीं है कौन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ मिला है तो यहाँ की क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आते हैं देखते हैं निजवाचक। निज माध्यम होता है पर्सनल, खुद का। तो वे सर्वनाम या ऐसे सर्वनाम जो स्वयं को व्यक्त करते हैं, जो खुद को व्यक्त करते हैं। ठीक है, खुद को, अपने आप को बताते हैं, वो निजवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं जो हूँ अपना काम स्वयं करता हूँ। तो ये स्वयं किसके लिए होगा? अपने खुद के लिए आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम।
मैं आप बीती, आप ध्यान रखिए, आप मतलब आप पर बीती होता है, एक आप पर बीती मतलब ध्यान रखिएगा, आप पर बीती मतलब खुद पर बीती, ये आप अपने लिए ही प्रयुक्त होता है, स्वयं के लिए, ना कि दूसरे सामने वाले के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आप बीती सुना रहा हूँ, मैं अपने आप पर जो बीती है उसको मैं सुना रहा हूँ तुमसे, तो किस पे बीती? अपने आप पर, खुद पर बीती है, तो ये भी हो गया निश्चय निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया, ठीक। इसमें और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं आप भला दो जग भला, मतलब आप भला मतलब मैं अगर जो खुद भला रहूँगा तो सारा जग भी भला रहेगा, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे चलते हैं, संबंधवाचक, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे, वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। संबंधवाचक की बात पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रिलेशन जोड़ता है किसी से किसी का, ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के संबंध को प्रकट करते हैं, ठीक है। क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो आया है सो जाएगा, मतलब जो आया है सो जाएगा, इससे रिलेशन बन रहा है। जो जागत है वो पावत है, जो पढ़ता है वो सफल होता है, तो ये हो गया क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी, जैसे घर में कौन है, तो हमें पता नहीं है कौन है, हमसे पूछा जा रहा है घर में कौन है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। पानी में क्या मिला है, ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और दूध में क्या मिला है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ पे देखिए कौन क्या आएगा, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो चलिए ये चीज़ें आप सर्वनाम का जो टॉपिक था कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं स्वयं को यहाँ नहीं आना चाहती, मैं स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, यह भी सही है। मैं तेरे को, मैं तुमको ये घड़ी दूंगा, ये सही होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ये गलत है, ठीक। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, देखिए मैंने बताया था प्रथम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मुझे की बात करें, मेरी खुद की बात हो रही है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष, या देखिए प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष एक ही है, उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो निश्चय हो, ध्यान रखिएगा क्या निश्चय नहीं है, कुछ भी निश्चय नहीं है, कौन भी निश्चय नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यह निश्चय है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको पहचानना है, वह नहीं है, कोई, जो, ये भी नहीं है, कौन भी नहीं है, ये कोई आपका क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ध्यान रखिएगा यह आपका क्या है? सर्वनाम है। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। संबंधवाचक सर्वनाम बताना है, तो आपका क्या होगा? जो जागत है वो पावत है, जो खोवत है, ठीक है, जो, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट, सर्वनाम कितने प्रकार के? ध्यान रखिएगा 6 प्रकार के होते हैं, सारे पूछे गए प्रश्न है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। कुछ और प्रश्न है आपके, इसको भी देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, निजवाचक मतलब खुद की अपनी पर्सनल होता है, तो इसमें देखेंगे तो आप भला तो जग भला, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सर्वनाम के, और सर्वनाम का टॉपिक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट हम कल से कुछ और चीज़ें देखेंगे, हिंदी में कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, ग्रामर वाला पोर्शन को छोड़ के। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।